नमस्कार दोस्तों। और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज जो है हमारा जो ये वीडियो है ये डे 3 का टारगेट के लिए मैं बना रहा हूँ। तो कल वैसे लाइव आया था मैं, तो कोई आया नहीं था। 9:30 बजे मैं लाइव आता हूँ। अगर आपको डाउट है कुछ टारगेट पूरा अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूर डाउट आता होगा। तो डाउट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है, मतलब ये टारगेट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं डे 3 वाला टारगेट जो हमारा है। तो डे 3 में आप जो है अभी हमने जो है आर्टिकल 11 तक जो है कर लिया है। सिटीजनशिप 2 पार्ट हमने कर लिए हैं संविधान के। अभी तीसरा पार्ट है हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो हैं हमारे। तो 2 दिन हो गए हैं और अभी इस वीक में अभी 4 दिन बचे हुए हैं। तो 4 दिन के लिए आपका ये मैं दे रहा हूँ कि आपको आर्टिकल 33 तक, अगर मैं सही हूँ तो आर्टिकल 35, हाँ 35 तक आपको जो है करना है। मूल अधिकार जो है 12 से 35, ये आपको पूरा अच्छे से रट लेना है कि कौन से आर्टिकल में क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी वजह से मैं आर्टिकल रटने के लिए बोल रहा हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे ये डायरेक्ट जो है आर्टिकल रटवा रहा है और इस तरीके से टारगेट चला रहा है। तो अगर आप बाकी शोशोबाजी में फंसे रहेंगे ना, इधर उधर बैच और इन सब चक्करों में, तो अब जो मेन चीज़ होती है ना उसको छोड़ देंगे। मेन जो जिस तरीके से करना चाहिए, मुझे लगता है इसी हिसाब से करना चाहिए कि पहले आपको सारे आर्टिकल आ जाने चाहिए किस पार्ट में कौन सा आर्टिकल है, सब कुछ आपको रटा होना चाहिए। फिर आप एक बार फिर डीप में जाके पढ़िए उसको, तब आपको समझ। अगर आप शुरू से ही सोचेंगे ना कि हम डीप में जाके पढ़ें, तो आप फिर उतना कर नहीं पाएंगे। फिर आपको चीज़ें बहुत अजीब सी लगने लगेंगी। फिर संविधान का पूरा भरता बन जाएगा, नहीं हो पाएगा। और अब इस पे ज़्यादा नहीं बात करूँगा, डाउट सेशन में बताऊँगा। तो बाकी आप हिंदी में जो है भाषा एवं बोलियाँ हो गई थी हमारी, तो अब वर्णमाला बची हुई है। सेकंड पार्ट हमारा उसका है। तो उसके क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। आप कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं अगर उसमें आया, या अगर आपको संविधान में आर्टिकल 11 तक कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछिए कि भैया इसमें इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ये आर्टिकल हमको नहीं समझ में आ रहा है। सब चीज़ समझ में थोड़ी ना एक बार में आ जाती है। तो मैं इसी वजह से लाइव सेशन रखता हूँ। कोई आगे वहाँ कुछ नहीं पूछता है। तो देखते हैं, थोड़े दिन चलाते हैं। अगर लोगों को डाउट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। एक आध दिन रख लिया करेंगे हफ्ते में। और हिंदी में आपको जो है सेकंड चैप्टर आपका राजपाल का जो है वो करना है। और बात करते हैं अपनी मैथ की। तो मैथ में आप लोग देखिए, सिंप्लीफिकेशन मैंने दिया था 3 दिन के लिए बोला था, अभी कल तीसरा दिन है। तो आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से जो है सीख लीजिए। जो भी आपका SD यादव बुक में थे सिंप्लीफिकेशन आपने कर ली। वो सिंप्लीफिकेशन इसलिए बोला था कि अभी आप अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन करने की जो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, कि मतलब कहीं हम अटक जाते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आते हैं UPSI में। तो वो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी स्पीड भी थोड़ी सी अच्छी होगी और चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। वो आगे मैथ्स आप जब लगाएंगे, तो मैथ्स में आपको कोई चीज़ नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और जब ये अपना टारगेट पूरा हो जाएगा ना, एक बारी 2 महीने का टाइम अभी है मेरे पास ट्रेनिंग पे जाने के लिए, तो आप देखना मैं 2 महीने में पूरा आपका निपटवा दूंगा। और अगर आपको डाउट आते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो डाउट आएंगे। देखिए सीधी सी बात है, मेरे को आते थे, आज भी आते हैं कुछ डाउट। तो ऐसा नहीं है, डाउट तो आएंगे पढ़ाई करेंगे तो अगर आप सीरियस हैं UPSI के लिए भाई, तो ज़रूर करिए। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और जब एक बार टारगेट पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे आपका लेवल अच्छा हो चुका होगा। आप जो है मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करने लगेंगे। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता है। एक बार में आप सोचें कि हम पूरी तैयारी कर लें फिर मॉक टेस्ट देने लगें, फिर हमारा स्कोर बहुत आएगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले आपको एक बेसिक बेस बनाना पड़ेगा। अपना बेस बनाने के बाद फिर आप जब चीज़ें करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन जब आप कर डालेंगे एग्ज़ाम से पहले ना, तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे होगी। तो बस अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ मैं। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो टारगेट आपको समझ में आ गया होगा कि अपन को हिंदी में सेकंड चैप्टर करना है। आर्टिकल इस हफ्ते मैंने बोल दिया है कि पूरा 35 तक आपको करने हैं, जो फंडामेंटल है हमारे मूल अधिकार। और मतलब पूरा 1 से 35 तक आप निपटा लेना। संडे को इसी का रिवीजन करना, फिर मंडे से अपन आगे जो है करेंगे। और जो डाउट आता है आपको, आप पूछ लेना, डाउट में बता दूंगा। मैथ्स में अपना सिंप्लीफिकेशन करिए, और कल मैं आपको बता दूंगा कि आगे आपको अगला चैप्टर कौन सा करना है। तो वीक में हमारे 2 मैथ्स के चैप्टर रहते हैं और हिंदी के 3 चैप्टर हो जाते हैं। और इस तरीके से चलेगा बढ़िया से अपना टारगेट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।